Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our potato spindle tuber. इसका पैथोजन कौन है, कौन इसे कॉज करता है और कौन कौन सी स्पीशीज़ में ये देखा गया है और ये इसके सिम्टम्स क्या है और इसके साइंस क्या है और इसमें जो डिजीज़ मैनेजमेंट होती है इसे रोकते कैसे, कंट्रोल मेजर्स इसके क्या है, इसमें हम ये इसकी साइकिल वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम डिजीज़ की बात करते हैं। तो डिजीज़ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कौन कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वॉयरॉइड। ये वायरस नहीं है, ये वॉयरॉइड है, ये अलग होता है। ठीक है, इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉज करता है किस में करता है? ये पोटैटो में करता है, टोमेटो में करता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में करता है। जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स कैसे होगी? जैस्मिन वगैरह हो गए। ठीक है, अब हम डिजीज़ की बात करें तो सबसे पहले ये कब देखा गया? 1920 में देखा गया, तब इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई और उसके कॉजुअल एजेंट को देखा गया। और सबसे पहले किस में हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ पोटैटो में सबसे पहले ये देखा गया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, किसकी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वॉयरॉइड की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका डीएनए होता है इसमें कि आरएनए होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें ये है कोविलेंटली क्लोज सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स। इसमें कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं, सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पीएसवी रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट पैथोजन ऑफ पोटैटो का होता है, टोमेटो का होता है। एंड रिसेंट इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ रिपोर्टर्स लेटेंट इन्फेक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल स्पीशीज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि ऑर्नामेंटल स्पीशीज में भी ये देखा गया है। अगर हम इसकी बात करें तो हम पर्टिकुलरली इसकी हम स्टडी, इसके सिम्टम्स की स्टडी किस में करने वाले हैं? पोटैटो और टोमेटो में, क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें ही देखा जाता है। ठीक है, तो सिम्टम्स की बात करें, पहले हम बात करते हैं कि किस किस में ये देखा गया है। तो ये मैक्सिमम आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वॉयलेट देखा गया है सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो में, सोलियम लाइको पर्सिकम में, मतलब कि कौन सा होता है? ये टोमेटो होता है। कैप्सिकम एनुअम ये पेपर, इसमें भी देखा गया है। और ये वेराइटी पे डिपेंड करता है, प्लांट स्पीशीज पे डिपेंड करता है और वॉयलेट की स्ट्रेन्स और इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कैसे वेरी करता है होस्ट टू होस्ट। चलो ठीक है, बाकी धतूरा, पर्सिया, ये सारी जो ये जितने भी दिए हुए ये एग्जाम्पल्स दिए हुए, इसमें हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि किस किस में ये होता है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मेन फोकस किस में करेंगे? पोटैटो और टोमेटो पे। ठीक है, तो हम पोटैटो के सिम्टम्स पढ़ते हैं पहले। तो पोटैटो में क्या देखा गया है कि जो इन्फेक्शन होता है वो मतलब इतना थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, सिविली रिड्यूस्ड होता है, ईजिली सीजली एंटायरली, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में देखा गया है। तो सबसे मेन इन्फेक्शन देखा गया है वो बहुत कम विजिबल होता है, पर देखा किस में गया है? ये ट्यूबर्स में देखा गया। ठीक है, जैसे पोटैटो हमारे पास कैसे इसकी लीफ है ये, और ये क्या है? पोटैटो है हमारे पास, ये ट्यूबर है पोटैटो के दिए हुए। ठीक है, ये पोटैटो में हमने क्या देखा कि इसमें या वो बहुत छोटे छोटे पोटैटोज होंगे या वो इलोंगेटेड पोटैटोज होंगे। कैसे होंगे वो? इलोंगेशन, ऐस इस तरह से इलोंगेशन दिखाएंगे, ये इसका मेन फीचर है। ठीक है, वाइन्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स में भी स्मॉलर वाइन्स कैसे की बहुत छोटी होगी, मे बी अपराइट प्रोड्यूस स्मॉलर लीव्स, बहुत छोटी लीव्स होगी। ठीक है, इन्फेक्टेड ट्यूबर्स में भी स्मॉल होंगे, इलोंगेटेड होंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया जो ट्यूबर्स है कैसे स्मॉल होंगे या फिर इलोंगेटेड फॉर्म में होंगे या क्रैक्ड होंगे या फिर वो मिस हैपन, मतलब टेढ़ी मेढ़ी शक्ल होगी उसकी। ठीक है, their eyes may be more pronounced than a normal and may be born as a knob like protuberances that may even develop into small tubers. ठीक है, ये सब फीचर्स किसके हैं? पोटैटो के हैं, ये बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं, टोमेटो के सिम्टम्स। तो जो टोमेटो के सिम्टम्स होते हैं वो इन्फेक्शन के वो कैसे दिखे थे? रिडक्शन और क्लोरोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ग्रोथ की रिडक्शन, उसमें ग्रोथ होगी बहुत कम होगी, कम ग्रोथ होगा, कम ग्रोथ का प्लांट होगा। क्लोरोसिस इन अ टॉप ऑफ प्लांट, क्लोरोसिस मतलब कि जैसा ग्रीन कलर होता है, डार्क ग्रीन कलर होता है तो फीका फीका हो जाएगा, उसका जो ग्रीन कलर है वो फेडेड सा होगा। ठीक है, द ग्रोथ रिडक्शन में डेवलप इनटू अ स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब छोटी हाइट होगी। द क्लोरोसिस में बिकम मोर सेवियर, मतलब कि उसका कलर चेंज होगा, ग्रीन कलर नहीं रहेगा। क्लोरोसिस का मतलब होता है उसका कलर सेम ना रहना। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? या रेड कलर का हो जाएगा फिर वो पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, इट में भी लीव्स में भी बिकम ब्रिटल, ब्रिटल मतलब कि सख्त हो जाती है, और उसको छुएंगे तो कुरकुरी सी हो जाएगी। ठीक है, जो क्या होगी? लीव्स होगी। जनरली दिस दिस स्टंटिंग इज परमानेंट, स्टंटिंग परमानेंट रहेगी, मतलब छोटी ही हाइट का रहेगा वो पौधा। हाउएवर मे प्लांट्स इधर डाई और पार्शली रिकवर, या फिर वो मर जाएगा या फिर वो आधा अधूरा सा ठीक हो, जिंदा रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं होगी पर वो छोटी हाइट रहेगी पर वो जिंदा रहेगा। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि वो उसकी डेथ ही हो जाती है प्लांट की। ठीक है, जो पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम हो गया, वो भी थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है किसके? इस इन्फेक्शन के। और जो सिम्टम्स होते हैं, वेवीनेस दिखाई देती है, डिस्टॉर्शन ऑफ लीव्स, अच्छे से मार्जिन उसके प्रॉपर नहीं होंगे, इन्फेक्टेड पार्ट टॉप में होगा, उसमें वेवीनेस होगी। ये सारे फीचर्स किसके होते हैं? एक कैप्सिकम प्लांट के होते हैं। ठीक है, अब फर्दर हम इसे पढ़ने वाले हैं फर्दर।
पैथोजन की बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो जो पैथोजन है उसकी बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि जो ये हमारे पास वायरस है, ये वायरड है सॉरी, वो कैसा होता है। अनलाइक द जीनोम ऑफ कन्वीनियंशियल आरएनए वायरस, द स्मॉलर सर हमने पहले ही पढ़ लिया कैसा होता है। ये क्लोज्ड स्मॉलर सर्कुलर आरएनए जीनोम होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, इवन बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि जो वायरड होता है उसके पास प्रोटीन होता है कि नहीं होता है। तो आंसर है नहीं होता है। तो PSTVD इनकोड्स नो प्रोटीन, ये कोई प्रोटीन इनकोड नहीं करता है, ठीक है। PSTV RNA कंसिस्ट ऑफ, इसमें अब देखे जाते हैं कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स, 341 टू 364 न्यूक्लियोटाइड्स देखे गए हैं। बल्कि टोबैको मोसेक वायरस, ये अलग वायरस है, इसमें कितने गए, इसमें ज़्यादा देखे गए क्या न्यूक्लियोटाइड्स एज कम्पेयर टू इसमें जो इस पोटैटो में जो कॉज करता है उसमें कम देखे गए हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स, क्या इसने बताया विजुअलाइजेशन, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया इसका, तो इसका देखा गया स्ट्रक्चर कैसा था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर था इसका। और इसकी जो नेवी कंफर्मेशन थी वो कैसी थी, 37 टू 6 नैनोमीटर इन लेंथ में था ये। और पार्शियल डीनेचुरेशन ऑफ TVD yields a series of intermediate structure containing one or more short hairpin stems। अब क्या करता है ये, अगर इसकी आधी से डीनेचुरेशन हो, पूरी तरह से डीनेचुरेट नहीं हो, तो इसकी हेयरपिन लाइक, जैसे हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर्स लूप्स देखे गए, कैसे हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर लूप्स देखे गए, इस तरह से हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर लूप्स इसके देखे गए हैं। Changes elsewhere in a molecule can alter the ability of PSTVD to enter exit the vascular system। तो क्या है, ये exit और enter कर सकता है, किसको, vascular system को कर सकता है। जो RNA और DNA प्लांट्स के वायरस होते हैं उनकी तरह ये क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है, कहाँ से, लॉन्ग डिस्टेंस इन अ फ्लोइम, ठीक है। फ्लोइम में ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। PSTVD एप्लीकेशन अकर्स इन न्यूक्लियाई ऑफ द इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैटेलाइज द RNA polymerase 2, and the host encoded a DNA dependent polymerase normally involved in mRNA synthesis। ये बहुत सी सिंपल लाइन्स है। अब हम डिजीज साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन अब इसका कैसे होता है, तो हमारे पास बहुत इजी तरीके से बताए हुए हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मैकेनिकल ट्रांसमिशन और इन्फेक्टेड सीड्स और पोलन से और एफिड से। तो इन चीज़ों से होता है इसका ट्रांसमिशन। पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे कटिंग कर ली हमने, यहाँ आलू था उसकी कटिंग कर दी, उसकी ट्यूबर्स निकाल, या उसमें ट्यूबर्स लगे हुए थे, चलो ट्यूबर्स निकाल दिए उससे हमने, ठीक है, और हमने कहीं और लगा दिए और उनमें इन्फेक्शन था तो उन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट को ग्रो किया। ये बहुत ईजी है। अब मैकेनिकल ट्रांसमिशन की बात करें तो अंडर फेवरेबल कंडीशन PSTVD इज readily transmitted by normal cultivation activities. This is the most clearly with the tomatoes where virus spread is mainly along the row. मैकेनिकल ट्रांसमिशन कैसा, मैकेनिकल जैसे कि कोई इंसान है वो काम कर रहा है, उसके ग्लव्स है, उसमें क्या लग गया, इन्फेक्शन लग गया है, तो उन्हीं ग्लव्स से अगर वो दूसरी स्पीशीज को छुएगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है। जैसे रोज में हमने लगाए हुए प्लांट्स, ठीक है, पौधे हमने रो में लगाए हुए, तो एक रो से दूसरी रो, दूसरी रो से तीसरी रो, इस तरह से ये फैल जाता है, ठीक है। ये कौन सा हुआ, मैकेनिकल ट्रांसमिशन हुआ। अब इन्फेक्टेड सीड्स और पोलन्स की बात करें तो TVD भी ऐसे भी फैलता है, जैसे जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, बाहर से जर्म प्लाज्म ले लिया, किसी जर्म बैंक से ले लिया और उसको हमने दे दिया कि हम तुम ये उगा दो, ठीक है। तो ये भी इस तरह से पोलन सीड्स हमने ले ली, उसमें इन्फेक्शन था, या फिर जो हमने मंगवाया कहीं से उसमें इन्फेक्शन था, ठीक है, अगर हमने उसको उगा दिया तो उसमें भी सारे में इन्फेक्शन हो जाएगा। और एफिड्स, इसमें भी क्या होता है, एफिड्स के थ्रू हो जाता है इन्फेक्शन, ठीक है। अब द रूट ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर्स द सोर्स प्लांट्स टू बी इन्फेक्टेड बाय, वो दोनों से होना चाहिए, पोटैटो लीफ रोल वायरस भी होना चाहिए उसमें, और ये PSTVD भी वायरड होना चाहिए, देयर बाय द लिमिटिंग नंबर ऑफ पोटेंशियल इन्फेक्शन सोर्सेज। तो इससे ज़्यादातर नहीं देखा गया है, बहुत कम देखा गया है, बट इन मैकेनिकल इन्फेक्टेड सीज और पोलन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन देखी गई है, ठीक है। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें इसकी, तो द एपिडेमियोलॉजी ऑफ द PSTVD इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट स्पीशीज एंड मल्टीपल पोटेंशियल ट्रांसमिशन रूट। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बताना कि एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं होता है ये, कि हाँ इससे भी हो सकता है उससे भी हो सकता है, क्योंकि कन्फ्यूजन है, ये बड़ा क्लियर नहीं दिखाया गया हमें। चलो देखते हैं, जैसे फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्रॉप मस्ट पोटैटो ऑर्नामेंट हो गए, उनका मेन मोड ऑफ स्प्रेड क्या होगा, प्रोपेगेशन की, उनकी कटिंग कर दी थी, सीड ले ली थी उनसे, तो उसने नया ग्रुप प्लांट किया, उसमें जो सीड और कटिंग थी उसमें पहले से इन्फेक्शन था तो उसने ग्रो कर दिया, ये तो एक डायरेक्ट है। बट अगर ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, क्योंकि कोई कैरी कर रहा है, उसको एफिड कैरी कर रहा है, तो उसमें उस तरह से भी हो रहा है। The contaminated seeds is an important source of infection of crops such as tomato that are grown by the seeds but routes of transmission may be considered। अब क्या बोलता है ये कि हमारे पास जैसे क्या हुआ, पहले कटिंग थी ये पोटैटो की,
लगा ली हमने, इसमें इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और हमने कटिंग ले ली और हमने लगा दी, ठीक है, इससे इन्फेक्शन हो गया, इससे इन्फेक्शन हो गया इस प्लांट में। पर यहाँ पे क्या है, दूसरा प्लांट है, इसके थ्रू, एफिड्स के थ्रू इसमें जा रहा है, इसमें भी इन्फेक्शन हो गया। तो ये पता लगाना टफ है कि इसके ट्यूबर से ही हुआ था कि कि इसका भी ट्यूबर खराब था। इसका ट्यूबर अगर ठीक था तो इसको इन्फेक्शन यहाँ से भी हुआ है, अगर ट्यूबर दोनों के खराब थे तो इन्फेक्शन के ट्यूबर से हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो डिजीज मैनेजमेंट की बात करें कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, तो इसमें हमने, हमारे पास दो होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन कर सकते हैं हम डायरेक्टली, और वायरड इरेडिक्शन मतलब उसको जड़ से उखाड़ देना, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ते हैं हम पहले कि कैसे कर सकते हैं हम। वायरड फ्री प्लांटिंग मटीरियल, ट्यूबर्स, सीड्स एंड प्लांट्स, तो हमें पहले ही ऐसे ट्यूबर्स लेने चाहिए, ऐसी सीड्स लेनी चाहिए, ऐसे प्लांट्स लेने चाहिए जिनमें इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, PSTVD इज कंसीडर्ड अ quarantine organism major to prevent introduction of PSTVD with a plant from other countries will often be applied। अभी क्या बोलता है कि जब हमने क्या किया, हमने दूसरी कंट्री से एक प्लांट मंगवाया, उसकी सीड्स मंगवाई, या फिर प्लांट मंगवाया या उसकी सीड्स मंगवाई, उसमें इन्फेक्शन था और वो हमने ग्रो कर दिया और हमारे यहाँ भी इंडिया में भी इन्फेक्शन हो गया। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि देखना, मेजर करना कि दूसरी कंट्री से जो हमारे पास चीज़ आ रही है फॉरेन से, वो कैसी है, उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है। और एक सर्टिफिकेट स्कीम होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन स्कीम होनी चाहिए जो टेस्ट करे और गारंटी दे कि हाँ इसमें PSTVD नहीं है, ये प्लांटिंग के लिए मटीरियल बिल्कुल सही है। In addition to use of healthy planting material, it is important to prevent viral introduction via human activities। Human activities को हमने देखना पड़ेगा कि हाँ कैसे एक्टिविटीज हो, जैसे ट्रांसमिशन किस हैंड से हो गया, क्लोथ से हो गया, इक्विपमेंट से हो गया, तो हमें देखना है कि वो बिल्कुल सैनिटाइज हुई है, बिल्कुल न्यू है ग्लव्स वगैरह, ठीक है। द यूज ऑफ डिस्पोजल ग्लव्स, अच्छा जो डिस्पोजल ग्लव्स है जिनको फेंक सके उन ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए, कि पहले हमने जब भी इक्विपमेंट से हमने काम वगैरह किया तो उन ग्लव्स को पहना और उसको डिस्पोज कर दिया, उसको फेंक दिया, उसको हमने सेम ग्लव्स को यूज़ नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल इन्फेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा, कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रोअर्स शुड ईदर ग्रो अ सिंगल क्रॉप, अच्छा अभी नेक्स्ट आता है कि उसको सिंगल क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, उसको या फिर क्या करना चाहिए, कंपार्टमेंट्स बनाने चाहिए दो क्रॉप्स के लिए। जैसे यहाँ पे कंपार्टमेंट बना दिया, यहाँ पे कंपार्टमेंट बना दिया, इसमें आपने टोमेटो लगा ली, इसमें पोटैटो लगा ली, तो इसके बीच काफ़ी जगह होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे पोटैटो टोमेटो इकट्ठा ग्रो किया तो पोटैटो में अगर इन्फेक्शन होगा तो अगर टोमेटो को भी उससे हुआ है तो इसमें कन्फ्यूजन होगी कि हाँ कौन सी वेराइटी गलत है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपली पहले अलग अलग इनकी क्रॉप को सेपरेट ग्रो करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज PSTVD कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एफिड से भी होता है, तो प्लांटिंग PLRV फ्री सीड्स पोटैटो तो हमें कैसी लगानी चाहिए, जो रेजिस्टेंस वेराइटीज है उनको ग्रो करना चाहिए, ताकि वो एफिड्स उनको ट्रांसमिट ना कर सके, या फिर वो एफिड्स को वहीं पे मार दे जैसे ही वो उसको ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, वायरॉइड इरिडेक्शन, एरिडेक्शन किसकी कैसे होती है अब इसकी, ठीक है। बेस्ड ऑन डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन कर देनी किसकी, इन्फेक्टेड प्लांट्स की, और इक्विपमेंट को ढंग से क्लीन करना, और ग्रीन हाउस में अगर इन्फेक्टेड प्लांट्स है भी तो उनको ग्रो होने नहीं देना, क्योंकि उनको क्या कर देना, बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना, ठीक है। In case of field grown potatoes, crop rotation involving non-PSTVD host species help eliminate। अच्छा अभी बोलता है कि क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए। अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे हम, अगर पहले वाले में था दूसरे वाले में नहीं हो सकता है, ऐसे भी चांसेस होते हैं। इन केस ऑफ द सिम्टमलेस इन्फेक्शन सच एज दोज कॉमनली, जैसे ऑर्नामेंट्स में होता है, ऑल प्लांट्स इन शुड बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। जैसे कोई सिम्टमलेस प्लांट्स है वहाँ पे, उसके साथ हमने ग्रो कर दिए पर उसमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, पर हमें उनको भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये जैस्मिन से हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एक जैस्मिन का फ्लावर है, उसमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, फ्लावर्स में ऑर्नामेंट्स में सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर नहीं दिखते हैं, उसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा वो। पर जो इसमें PSTVD हुआ है, वो अगर पोटैटो की स्पीशीज यहाँ पे लगी है तो वो एफिड्स के थ्रू उसको अफेक्ट कर देगा, तो पोटैटो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमें जब हमें लग गया है पता कि पोटैटो खराब हो रहा है इससे, तो हमें जड़ से इस जैस्मिन के प्लांट को भी उखाड़ना है और पोटैटो को भी निकालना है, बिल्कुल सैनिटाइज कर देना है बिल्कुल। एनी रॉक्स वूल और प्लास्टिक वूल यूज टू बी कवर द सॉइल शुड बी रिमूव, अच्छा जो जिससे भी हम यूज़ करें, जो जो चीज़ें यूज़ करें उसको हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि इन्फेक्शन कम्युनिकेट होता है इससे, ठीक है। आइडली ऑल मटीरियल स्टेटेड डिस्पोजल शुड बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए, ये भी जो जिसमें इन्फेक्शन हुआ है। द ग्रीन हाउस शुड बी थ्रूली क्लीन करना चाहिए, कैसे क्लीन करें, अब स्टीम क्लीनर से कर दो या फिर स्क्रब ब्रश से उसको पूरे पार्ट्स को क्लीन कर दो, ठीक है। अब रेगुलर एसिड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं फॉर वाटरिंग ट्यूब्स एंड ड्रिपिंग,
एक हम क्या कर सकते हैं, एसिड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, यूज फॉर वाटरिंग ट्यूब्स एंड ड्रिपर्स आफ्टर क्लीनिंग द ग्रीन हाउस एंड द एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, कंप्लीट रिडक्शन प्रोटेक्शन प्रोसीजर्स, व्हेन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स susceptible to the PSTVD infection resumes, extra monitoring of PSTVD symptoms and testing are advisable। तो ये क्या बोलता है ये पूरी पैराग्राफ, कि हमें क्या करना चाहिए, एसिड से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर अगर कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हाँ डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्टेंट से उसको बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, ठीक है। अगर हमें पता चल गया है कि हाँ यहाँ पे PSTVD इन्फेक्शन हुआ था या फिर होने वाला है, तो हमें अच्छे से टेस्टिंग करनी चाहिए और अच्छे से सिम्टम्स को नोटिस करना चाहिए और बिल्कुल रिमूव कर देनी चाहिए वो प्लांट जिनमें हुआ है। Thank you. If you like my video, please stay tuned and please like and subscribe my channel. And thank you.